Hello students, Namaste, Namaskar and Jai Hind. Welcome back to my channel Nitin Academy and this is NK and I am going to tell you about a new topic and today we are going to learn present continuous tense. So guys, today's topic है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस और मैं इसके पहचान के बारे में आपको बताना चाहूंगा। इसकी पहचान होती है रहा है, रही है, रहे हैं, हुआ है, हुई है, हुए हैं। जो ये टेंस है गाइस, इसकी जो पहचान है वो है रहा है, रही है, रहे हैं, हुआ है, हुई है और हुए हैं। अगर हम इसकी हेल्पिंग वर्ब की बात करें, हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है फर्स्ट है इज। स्टूडेंट्स, इसको हम ही के साथ, सी के साथ और किसी नेम के साथ लगाएंगे। कहाँ लगाएंगे? ही के साथ, सी के साथ, किसी नेम के साथ। इनको हम क्या कहते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? सिंगुलर सब्जेक्ट। हम सेकंड हेल्पिंग वर्ब की बात करें, आर, इसको हम यूज करेंगे वी, यू और दे के साथ। स्टूडेंट्स, हम इनको कहते हैं प्लूरल सब्जेक्ट। और थर्ड इसकी हेल्पिंग जो वर्ब है वो है एम और इसको यूज करते हैं आई के साथ। किसके साथ स्टूडेंट्स? आई के साथ। तो फटाफट नोट करिए और फटाफट कमेंट में बताइए कि आपको आज का टॉपिक कितना अच्छा लग रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर हम इसकी मेन वर्ब की बात करें तो मेन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म में हमें आईएनजी यूज करनी है, आईएनजी जोड़नी है। क्या करना है? फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को जोड़ना है। चलिए टेंस की तरफ हम टेंस को डिस्कस करते हैं। अगर मैं इसके एफर्मेटिव सेंटेंस की बात करूं तो स्टूडेंट्स, इसको बनाने का एक ऑर्डर है। ऑर्डर के थ्रू हमें सेंटेंस बनाना है। क्या ऑर्डर रहेगा स्टूडेंट्स? सबसे पहले आपको लगाना है सब्जेक्ट, कर्ता, उसके बाद इसकी हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म एंड देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, कर्म। तो देखें इसके सेंटेंस को। जैसे वह पुस्तक पढ़ रही है। तो स्टूडेंट्स, रही है आ रहा है, ये जो टेंस है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। इसको बनाएंगे कैसे? इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग। इस ऑर्डर की मदद से आप टेंस बना सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सब्जेक्ट लगाना है, लड़की है ना तो सी। इज एम आर में से आपको क्या यूज करना है मैंने आपको बताया था। सी के साथ क्या लगाएंगे? इज। उसके बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। वर्ब क्या है? ये तो इसकी पहचान है। फर्स्ट सेंटेंस में समझ लीजिए, ये इसकी पहचान है और पहचान से आगे जो शब्द आएगा वही वर्ब होगी। इट मीन्स ये वर्ब है। तो रीड लगाना है। अब रूल कहता है फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस करनी है तो आईएनजी प्लस कर दीजिए। ऑब्जेक्ट क्या है? पुस्तक, द बुक। तो सेंटेंस आप देख लीजिए, बहुत आसानी से बन गया है। वह पुस्तक पढ़ रही है, सी इज रीडिंग द बुक।
एक एग्जाम्पल और इसका डिस्कस करेंगे हम। वे आगरा जा रहे हैं। क्या रहेगा? सबसे पहले सब्जेक्ट दे। अब आपको दे के साथ क्या बताया गया था? आर। फर्स्ट फॉर्म जाना, गो, उसमें आईएनजी ऐड कर देंगे, गोइंग। कहाँ जा रहे हैं? आगरा, टू लगाया जाएगा, टू आगरा। तो स्टूडेंट्स ऐसे ही आप और भी एग्जांपल्स को बना सकते हैं। मैं इसका एक थर्ड एग्जांपल और डिस्कस करूंगा, जिसको मैंने पहचान में बताया था हुआ है, हुई है, हुए हैं। आप हुआ वाले सेंटेंस के लिए एक एग्जांपल लीजिए। गाय मैदान में बैठी हुई है। गाय मैदान में बैठी हुई है, सेंटेंस को कैसे बनाया जाएगा? सबसे पहले द काव, हेल्पिंग वर्ब इसकी इज। देखो स्टूडेंट्स में हुआ है आ रहा है, हुआ है और रहा है, दोनों ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान है। इसमें काम जारी है, अभी गाय का बैठना जो है वो कंटिन्यूअस हो रहा है। दैट इज द रीजन हम इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनाएंगे। अब बैठना की अंग्रेजी सिट, आप क्या कर देंगे? आईएनजी लगा देंगे, सिटिंग। कहाँ बैठी हुई है? मैदान में, इन द फील्ड। द काउ इज सिटिंग इन द फील्ड। तो आप देख पा रहे हैं अफर्मेटिव सेंटेंस को हमने कितनी आसानी से समझ लिया है। नेक्स्ट इसका जो सेंटेंस है स्टूडेंट्स, वो नेगेटिव सेंटेंस रहेगा। नेगेटिव सेंटेंस बहुत ही आसानी से इसका ऑर्डर बना लेंगे। वही अफर्मेटिव सेंटेंस जो रहेगा उसमें आपको नॉट इंक्रीज करना है। कहां पर? इज एम आर के बाद। इज एम आर के बाद आप नोट लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें आपका आईएनजी ऐड हो जाएगा और लास्ट में आपका क्या रहेगा? ऑब्जेक्ट। वही ऑर्डर है सेम, आपको बस इज एम आर के बाद नॉट ऐड करना है। और इसका एग्जांपल देख लीजिए। राम क्रिकेट नहीं खेल रहा है। स्टूडेंट्स बस छोटा सा अंतर है, नहीं बढ़ गया है। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है राम, हेल्पिंग वर्ब, राम किसी का नाम है, नेम के साथ हमने आपको इज बताया था। उसके बाद आपको नोट लगाना है अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खेलना इसकी वर्ब है तो प्ले, उसमें आपको आईएनजी ऐड करना है, प्लेइंग। ऑब्जेक्ट क्या है इसका? क्रिकेट, CRICKET। राम क्रिकेट नहीं खेल रहा है, राम इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। नेक्स्ट एग्जांपल देखें। माताजी खाना नहीं पका रही हैं। माताजी खाना नहीं पका रही हैं। इस सेंटेंस को आप देखें। सबसे पहले मदर, हेल्पिंग वर्ब की इज, माताजी तो सिंगुलर में आती है, नहीं के लिए नॉट लगेगा। उसके बाद इसकी जो वर्ब है वो लगेगी। पकाना की क्या होती है स्टूडेंट्स? कुक। देन उसके बाद आईएनजी कुकिंग। क्या नहीं पका रही हैं? खाना, फूड। तो आप देख रहे हैं कैसे सिस्टमेटिक तरीके से आप इसको नेगेटिव में भी बना सकते हैं। सेम वही सेंटेंस है, इज एम आर के बाद बस नॉट का ध्यान रखना है। मैं इसका फर्स्ट इंटेरोगेटिव डिस्कस कर रहा हूं। फर्स्ट इंटेरोगेटिव, फर्स्ट इंटेरोगेटिव में क्या करना है? इसकी जो इज एम आर है, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है, उसको आपको फर्स्ट पर लाना है। उसके बाद आपको सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट के बाद आपको उसकी फर्स्ट फॉर्म लगानी है। फर्स्ट फॉर्म के बाद स्टूडेंट्स आईएनजी ऐड करना है और उसके बाद लास्ट में जैसा कि प्रीवियस ऑर्डर में था आपको ऑब्जेक्ट लगाना है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है। इंटेरोगेटिव में लास्ट में एक साइन आता है क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देखें। क्या अभिषेक, क्या अभिषेक पत्र लिख रहा है?
क्या अभिषेक पत्र लिख रहा है? आप इसको बहुत ही आसानी से बना सकते हो। सबसे पहले ही आपको ये इस्तेमाल दिखाई दे रही है ऑर्डर में, और यहाँ दिखाई दे रहा है क्या। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, जब भी स्टार्टिंग में क्या आता है तो आपको उसकी मीनिंग वर्ड नहीं लगानी है ना, क्योंकि ये फर्स्ट इंटरोगेटिव इनमें से एक लगाना। अकॉर्डिंग टू अभिषेक, अभिषेक क्या है? नेम है, नेम के साथ आपको इज लगानी है। सब्जेक्ट पर आ जाइए, अभिषेक सब्जेक्ट है। अभिषेक के बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखना, राइटिंग, आईएनजी ऐड कर देंगे। और क्या लिख रहा है? पत्र, अ लेटर, अ लेटर क्वेश्चन मार्क। समझ में आ रहा है? एक एग्जांपल और देख लेते हैं। क्या तुम यह प्रश्न हल कर रहे हो? आ जाइए, सबसे पहले आप बताएं क्या लगना चाहिए। मैंने आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बताया था, इसका यू सब्जेक्ट है तो आर आएगा। आर के बाद आपको सब्जेक्ट लगाना है यू। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हल करना, स्टूडेंट्स की वर्ब क्या है? हल करना, सॉल्व। आईएनजी ऐड करेंगे तो ई हट जाएगी। उसके बाद ऑब्जेक्ट, यह प्रश्न, दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन मार्क। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? चलिए इसका नेक्स्ट सेंटेंस, इसका नेक्स्ट सेंटेंस क्या रहेगा स्टूडेंट्स? इसका जो नेक्स्ट है वो है फर्स्ट इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इसमें भी बहुत बड़ा अंतर नहीं है, आपको सब्जेक्ट के बाद नोट करना है इज एम आर, उसके बाद सब्जेक्ट नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आईएनजी, एंड देन उसके बाद लास्ट में ऑब्जेक्ट। एक एग्जांपल इसका भी डिस्कस कर लेते हैं। क्या उदय अखबार नहीं खरीद रहा है? क्या उदय अखबार नहीं खरीद रहा है? सेंटेंस में नहीं बढ़ गया है। अब बनाएंगे सबसे पहले इजहार। अकॉर्डिंग टू उदय, आपको नाम है ना, इज लगाना पड़ेगा। सब्जेक्ट इसका उदय है, और निगेटिव है तो आपको सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है। खरीदना की स्पेलिंग बी यू वाई, उसमें आई एन जी एड करेंगे, बाई। क्या खरीद रहा है? नहीं, द न्यूज़पेपर, अखबार, क्वेश्चन मार्क। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? ऐसे ही आपको इंटरोगेटिव बनाना है। अब हम इसका सेकंड इंटरोगेटिव डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड इंटरोगेटिव क्या रहेगा स्टूडेंट्स? सेकंड इंटरोगेटिव सेंटेंस, इसमें आपको स्टूडेंट्स याद रखना है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड्स लगाने हैं। मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्वेश्चन वर्ड बताए हैं विस्तार से, है ना। जिन स्टूडेंट्स को क्वेश्चन वर्ड की दिक्कत है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले वीडियो को देखिए, लास्ट में आपको सारे क्वेश्चन वर्ड मिल जाएंगे, है ना। उसके बाद आपको यहाँ इज एम आर लगाना है, देन उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद उसमें स्टूडेंट्स आई एन जी एड करना है, और लास्ट में ऑब्जेक्ट लगाना है। तो इसका क्या है? वे आगरा क्यों जा रहे हैं? सेंटेंस को देखेंगे, इसमें क्यों आ रहा है? क्वेश्चन वर्ड आ रहा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्वेश्चन वर्ड को ही लगा लेना है, क्यों, वाई। इस एमआर में से एक को चूज करिए। देखिए सब्जेक्ट क्या है आपका? वे ना, अकॉर्डिंग टू वे आर आएगा। उसके बाद सब्जेक्ट है तो वे को ही लगा देंगे, दे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाना, गो।
आईएनजी की कह रहा है तो आईएनजी ऐड कर दीजिए। उसके बाद बचा क्या, आगरा, ऑब्जेक्ट है टू आगरा। वाई आर दे गोइंग टू आगरा। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, अनीता गाना कैसे गा रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे की अंग्रेजी लगाएंगे, क्वेश्चन वर्ड, हाउ। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगाना है ना, उसके बाद इसमें से सब्जेक्ट, अनीता नेम है, नेम के साथ आपको क्या बताया गया था, इज। सब्जेक्ट क्या है, अनीता। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गा रही है, गाना की अंग्रेजी गो, उसमें आईएनजी ऐड हो जाए, गोइंग। और क्या ऑब्जेक्ट क्या रहा, गाना, ए सॉन्ग। सॉरी, गाना की अंग्रेजी सिंग होती है ना स्टूडेंट्स, सिंग, उसमें आपको आईएनजी ऐड करना है, सिंगिंग हो जाएगा, हमने गाना की लगा दी, ठीक है। उसके बाद गाना, ए सॉन्ग। तो स्टूडेंट्स, हाउ इज अनीता सिंगिंग अ सॉन्ग एंड व्हाई आर दे गोइंग टू आगरा। तो सेंटेंस बहुत सरल होते हैं अगर हम इनके ऑर्डर को फॉलो करें, है ना। क्या सब्जेक्ट है, क्या हेल्पिंग वर्ब है, अगर ये चीजों को फॉलो किया जाए तो आप बहुत ही आसानी से सेंटेंस को सीख सकते हैं। अब मैं इसका नेगेटिव डिस्कस कर रहा हूं। क्या है नेगेटिव, आपको पता होना चाहिए। सब्जेक्ट के बाद क्या ऐड कर देना है, सब्जेक्ट के बाद नॉट इंक्रीज कर देंगे, NEGATIVE। ऑर्डर लिखना पड़ेगा, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, देन उसके बाद इजेमार, उसके बाद सब्जेक्ट, लास्ट सब्जेक्ट के बाद नॉट, V1 फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आईएनजी ऐड करना है और लास्ट में क्या रखना है, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन। देखें स्टूडेंट्स, जैसे इसका एग्जांपल है, पवन खाना क्यों नहीं खा रहा है। पवन खाना क्यों नहीं खा रहा है, क्वेश्चन वर्ड फर्स्ट में या करेंगे, यूज करेंगे तो वाई। इजेमार में से एक पवन एक नेम है तो इज, नेम जब भी आएगा आप ध्यान रखेंगे, है ना, इज आएगा, उसके बाद पवन। निगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद ही नोट रखना है ना। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खाना की क्या होती है, ईट, उसमें आईएनजी ऐड कर देंगे, ईटिंग। बचा क्या, ऑब्जेक्ट, फूड। तो आप देख पा रहे हैं इसका भी सब्जेक्ट के बाद नोट लगाया और बहुत ही आसानी से, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सारे स्टूडेंट्स से कहूंगा जितने भी ऑर्डर हैं उनको आप बढ़िया तरह से समझ के और लर्न करें, है ना। समझ लें, लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपका बहुत ही आसानी से ये बन जाएगा, है ना। तो आज आपको मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूस डिस्कस किया है, आगे भी ऐसी ही वीडियो लाते रहेंगे, ठीक है ना। और एक बात देख लीजिए, मैंने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पढ़ाया है, उसमें मैंने आपको एफर्मेटिव का जो ऑर्डर था वो सब्जेक्ट था, इजेमार और वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, देन उसके बाद ऑब्जेक्ट, है ना। उसके बाद मैंने आपको नेगेटिव पढ़ाया, नेगेटिव में सब्जेक्ट, इजेमार और देन उसके बाद नॉट, उसमें आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट, इजेमार के बाद नोट लगाना है ना। फर्स्ट इंटरोगेटिव आपको पढ़ाया था, उसमें हमने सबसे पहले इजेमार रखा था, उसके बाद सब्जेक्ट रखा था और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट लगाया था और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब फर्स्ट इंटरोगेटिव नेगेटिव बताया था मैंने, आपको बता दिया, और सब्जेक्ट के बाद नोट लगाना है। सेकंड इंटरोगेटिव आपके सामने था, आपको सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद इजेमार, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और देन उसके बाद ऑब्जेक्ट था और क्वेश्चन मार्क था। और सेकंड इंटरोगेटिव नेगेटिव में आपको सब्जेक्ट के बाद नोट ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो गाइस आपका ये टॉपिक आज यहीं समाप्त होता है एंड मैं यही कहूँगा, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप यू कैन शेयर, आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू और जय हिंद।